गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ही अपन बात करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बात करें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पोर्शन हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, टेस्टिस के बारे में दे दिया था। अब इनिशियली उसी का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और पोस्टमार्टम के सेंस में अपन बात करें तो क्या क्या वहाँ पे किस तरीके से उसके अरेंज करेंगे, किस तरीके से उसके सारे के सारे कंपोनेंट को अपन डिफाइन करेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा स्लोड है बट एकदम बिल्कुल बेस्ट मोड है आपके हिसाब से। चलिए ठीक है, दिखता है ना। तो यहाँ पे चलेंगे, किसको दिखता क्या? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। 1 डिग्री से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिस, ठीक है ना, टेस्टिस की बात करेंगे। और टेस्टिस में हमने थोड़ा थोड़ा बात किया था। यहाँ पे देखिए क्या क्या बात किया था कि टेस्टिस जो है इसका शेप साइज के बारे में थोड़ा सा अपन स्टडी करे थे। शेप एंड साइज, ये क्या होता है? ओवल होता है, सॉफ्ट होता है। और इसकी तो शेप हो गया। साइज की अपन जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए 3 to 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी जो है लेंथ होती है। और 2.5 सेंटीमीटर ये ब्रॉड होता है। और ठीक है, और 3 सेंटीमीटर ये कैसा होता है? ठीक होता है। इतने बात। अब इसमें क्या कंडीशन है, कैसे इसको अपन देखेंगे, किस तरीके से इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पूरा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो चलिए, इतनी बातें अपन कर चुके थे। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो किस तरह से स्ट्रक्चर है देखिए। एक मैं टेस्टिस बना दिया और ये जो है स्क्रोटम सेक के अंदर है, ठीक है ना, सिंगल बना रहा हूँ। और यहाँ पे कंडीशन क्या था कि ये स्पर्मेटिक कोड हो गया था। ये आपका क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके इलेबरेट मायने में देखेंगे। और इसमें हमने बताया था कि ये जो स्पर्मेटिक कोड है ये किससे अटैच्ड होता है, मतलब कि ये एब्डोमिनल होता है। क्यों भैया? इसकी ऑरिजिन जो है, ऑरिजिन कैसा होता है? एब्डोमिनल होता है। मतलब कि इसका ऑरिजिन एब्डोमिनल है। क्या बोला था मैंने कि 7th मंथ ऑफ IUL, बोले तो इंट्रायूटेराइन लाइफ, उस कंडीशन में कहाँ था? एब्डोमेन के अंदर था, ठीक है ना, वहाँ पे बना। और 7 मंथ्स में क्या हो जाता है? ये डिसेंड डाउन हो जाता है इनटू स्क्रोटम। कहाँ पे? स्क्रोटम में आकर के नीचे जो है सेटल डाउन हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि इट फेल्स टू, ठीक है ना, इट फेल्स टू डिसेंड डाउन, तो इस कंडीशन को अपन बोले थे क्या? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोले थे? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और इस डिमेरिट को क्या बोला था? इस डिमेरिट को करेक्ट करने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर हमने देखा था जिसको बोले थे ऑर्किडो फिक्सी। ऑर्किडो मतलब टेस्टिस, फिक्सी मतलब फिक्स करना। ये बातें हमने बात कर लिया था। नीचे ला करके उसको क्या करते हैं? स्क्रोटल सेक में फिक्स कर देते हैं। तो 2 पेटेंट हमने बात किया था, इंग्यूइनल हर्निया और दूसरा जो है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की बातें कर लिया था। तो ये बेसिक सिनेरियो है, इतने बातें अपन करे थे। अब आ जाओ यहाँ पे, ये सारे के सारे करने के बाद अब हमको बात करना पड़ेगा बिल्कुल
चलिए टेस्टिस की एक्सटर्नल लेयर के बारे में बात करते हैं, इसकी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा और आप लोगों को भी पॉज कर कर के देखना पड़ेगा वीडियो को, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक्सटर्नल लेयर ऑफ टेस्टिस। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल लेयर ऑफ टेस्टिस। और इसमें अपन देखते हैं 3 लेयर होता है और इस तीनों लेयर को याद रखिएगा आप। बाबा जी, ठीक है। बोले तो बाबा जी कहने का मतलब क्या है? ये बाबा जी वो वाला बाबा जी नहीं, मतलब कि ये मेरी कोड है, इस कोड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एक होता टूनिका वस्कुलोसा, टूनिका अल्बुजिनिया, और ये क्या है? टूनिका वेजानालिस। 3 लेयर है, याद रखना पड़ेगा। सबसे अंदर, फिर बीच वाला और सबसे बाहर आपसे पूछा जाएगा। तो चलो एक्सटर्नल लेयर को थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब अपन फिगर ड्रॉ करके इसको देखते हैं। तो आइए, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा मैं। ये मान लो कि एस्क्रोटल सैक दिखा, एस्क्रोटल सैक है। इस एस्क्रोटल सैक में एक जो है हमारा टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है, दिख रहा है, रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही है। टेस्टिस है। टेस्टिस से 3 जो है चीज़ें निकलता। ये स्पर्मेटिक कोड हो गया। यहाँ पे स्पर्मेटिक कोड, ये क्या क्या हो सकता है? ब्लड वेसल्स हो सकता है, नर्व हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है, तीसरा क्या है? वास डिफरेंस हो सकता है। तीनों का तीनों मिलाकर के स्पर्मेटिक कोड हो गया। ये आए हैं कहाँ से? एब्डोमेन से, ठीक है ना। ये असेंड होते हैं, मतलब कि कनेक्ट होते हैं किससे? कनेक्ट होते हैं एब्डोमेन से। एब्डोमिनल कनेक्शन है। और ये डिसेंडेंट नीचे आकर के ये क्या हो गए? ये फिक्स हो गए आपको। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो लेयर आपका दिखता है, इसको आप सीधे कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे कंप्लीटली दिखा, और ये मैं दिखा रहा हूँ बेटा, ये आकर के थिक मस्कुलर शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर बैंड से आकर के यहाँ पे अटैच्ड हो गया। और ये मोटा सा जो है एक कवरिंग बन गए, जो तीसरा लेयर है, ठीक है ना। ये स्क्रोटम है, यहाँ पे एक सेप्टम, ठीक है ना, बाबा जी, ठीक है। टूनिका और यहाँ पे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट 200 से 250, मतलब 200 से 300, लास्टली कितना? 250, 250 जो है आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने स्क्रोटम बता दिया
और ये आपका अंदर वाला टूनिका क्या है, वस्कुलोसा। ये जो है टूनिका अल्बुजिनिया, और ये टूनिका वेजाइनलिस। और टूनिका वेजाइनलिस की भी 2 लेयर होता है, ठीक है ना। कितना, 2 लेयर। एक तो होते हैं, मतलब कि ये इसकी ऑरिजिन कैसे डिसाइड होगा कि ये जो है इंट्रा मतलब कि एब्डोमिनल ऑरिजिन है, बट पोजीशंस क्या है, आउटसाइड द एब्डोमेन है। किस तरह से, ये जो दिख रहा है बेटा, ये इनकम्प्लीट कवरिंग है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। और हमारे स्टमक के जो है वॉल होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होता है वो 4 लेयर से घिरा हुआ रहता है, जिसको क्या बोले, पेरिटोनियम। आप जो है मतलब कि जैसी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पे बिल्कुल दिखेगा कि कम्प्लीटली जो है 4 जो लेयर होता है, सीरोसा, मस्कुलोसा, सबमस्कुलरिस, ठीक है ना। तो चारों का चारों लेयर जो है वहाँ पे बात करते हैं कि घिरे हुए रहते हैं एक कवरिंग की तरह, उसको क्या बोले, पेरिटोनियम। उसको क्या बोले, पेरिटोनियम। तो यही पेरिटोनियम का इनफोल्डिंग मतलब कि वहीं से एक्सटेंड होके जैसे ही टेस्टिस डिसेंड डाउन होते हैं तो पेरिटोनियम को लेके आते हैं। यही क्या करता है, आपका पूरा का पूरा सेटिस्फाइड करता है ऑरिजिन ऑफ द टेस्टिस इज एब्डोमिनल। टेस्टिस का ऑरिजिन कैसा है, एब्डोमिनल है, बट कहाँ हैंग है, 2 जांघों के बीच में जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम में पेयर्ड स्ट्रक्चर है। चलो यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि मतलब कि आपके पास जो है 2 से लेकर के 1 से लेकर के 3 जो है 1 से लेकर के 3 क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा अभी, बिल्कुल जो है उतनी चीज़ों को अपन करेंगे। यहाँ पे चलिए, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला जो है पेराइटल पेरिटोनियम और अंदर वाला विसरल पेरिटोनियम। दिखता क्या, दोनों के दोनों है। तो यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे थोड़ा सा, तो पेरिटोनियम की बात कर लिए। ये जो दिखा टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, और इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिखता है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और इसके अंदर जो होती है, इसके अंदर 2 तरह का सेल होता है। एक तो कुबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है, तो सीधे लिखेंगे अपन जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जो क्या करती है, माइटोसिस और मियोसिस डिफ्रेंशिएट करके, मियोसिस करके ये क्या बनाता है, क्या बनाता है बेटा, स्पर्म को बनाते हैं। और दूसरा इसके पास होता है सर्टोली सेल, जो क्या करता है, सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसे मेल हार्मोन कहते हैं। इसका ब्रांड का नाम है बेटा क्या, एंड्रोजन। जो काम क्या करता है बेटा, ये इट प्रोवाइड, दिखता क्या, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। डेवलपिंग स्पर्म को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके पास एक स्पेस और होता है, जिस स्पेस को बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में एक सेल होता है जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम क्या है, इसको बोलते हैं क्या भाई, क्या, लेडिक सेल। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। और ये क्या करता है बेटा, लेडिक सेल क्या करता है, यहाँ पे सर्टोली सेल, सॉरी, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, ठीक तो है,
नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड्रोजन तो मैंने लिखा है, नहीं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट। ये क्या करता है बेटा, ये एंड्रोजन रिलीज करता है, जिसको क्या बोले थे, टेस्टोस्टेरोन, और ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, सेकेंडरी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और इसके पास जो है इस स्पेस में और सब जो है चीज़ें होता है जो इम्यूनो कम्पिटेंट सेल होता है, इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल्स होते हैं। अब क्या है, ये तीनों के तीनों लेयर को अपन डिटेल करने वाले हैं कि ये किस तरह से कौन क्या काम करते हैं। जब बेसिक नॉलेज है, बेसिक बातें हैं, बेसिक बात आपको करना पड़ेगा। तो इतनी बातें समझ में आए। पहले देखो बेटा, ये एक्सटर्नल लेयर ऑफ द टेस्टिस के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे ये जो सेप्टम है इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम, ठीक है ना। टुनिका एल्बुजिनिया एक्सटेंड करके बीच में उठ करके एक दीवार बना देती है जो टेस्टिस को दो कंपार्टमेंट में, दो चैम्बर में ये है टेस्टिकुलर चैम्बर बाय वर्टिकल इरेक्शंस ऑफ द वर्टिकल प्रोजेक्शंस ऑफ द टुनिका एल्बुजिनिया, याद रहेंगे। अब चलो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात करते हैं तीनों के कंडीशन में, तीनों के तीनों क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में। तो इतनी तो बेसिक बातें समझ में आ रही है। चलिए हाँ, ये तो पहले से पता है ना, ये कनेक्ट करके रखते हैं। ये क्या है, ये क्या है बेटा, गवर्नाकुलम, जिसको क्या बोले थे, मेजोर्शियम, याद रखो, ठीक है। आगे चलिए, हर लेयर का थोड़ा सा अपन बात करेंगे। पहला जो है, पहला लेयर के बात करते हैं, टुनिका वस्कुलोसा, दिखता क्या, टुनिका वस्कुलोसा, it is a innermost layer of testis. It is highly vascular. वस्कुलोसा मतलब वस्कुलर, वस्कुलर बोले तो मतलब बहुत सारा जो है ब्लड वेसल्स होगा। तो कैसा है, इनरमोस्ट है, इट इज हाईली vascular layer of the testis, ठीक है, ठीक है। चलो कुछ डिस्टरबेंस थी, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि टुनिका वस्कुलोसा जो है ये क्या करता है, इट सराउंड्स द, यहाँ पे आ जाइए, ये क्या करता है कि हाईली वस्कुलर होता है और क्या करता है, एंड इट सराउंड्स द टेस्टिस को कवर करके रखता है, ठीक है ना, इनरमोस्ट लेयर होता है। हमारे पास दूसरा लेयर है टुनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है, सेकंड लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है ना, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड it is present above the tunica vasculosa,
टूनिका वास्कुलोसा के ऊपर है। अब क्या होता है कि इट प्रोजेक्ट वर्टिकली टू फॉर्म टेस्टिकुलर चैम्बर, ठीक है ना, बाय सेप्टम नॉन एज क्या मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम। अब यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ये जो लेयर होती है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो अब दूसरा अपने पास जो है टूनिका वैजानालिस, तीसरा लेयर जो है क्या है बेटा, टूनिका वैजानालिस। ये क्या है कि ये इनफोल्डिंग है, मतलब कि ये जो है आउट फोल्डिंग है, इसको ले करके टेस्टिस क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ आते हैं। इट इज इनकम्प्लीट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, ठीक है ना। थर्ड लेयर, ठीक है ना, टूनिका वैजानालिस, ठीक है ना। इट इज इनकम्प्लीट कवरिंग, इट इज इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग, इट इज इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग, ठीक है। और क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे which extend from, ठीक है ना, which extend from the abdomen it clarify testis is, ठीक है ना, abdominal in origin, but its position is extra abdominal। ये बातें समझ में आ रहा है। ये पेरिटोनियम का इनकम्प्लीट कवरिंग जो डिसाइड करता है कि भाई एब्डोमिनल वॉल को, एब्डोमिनल जो पेरिटोनियम है उसको ले करके बाहर आया हुआ है। तो ये कम्प्लीटली क्लियरिफाई करता है, ये प्रूव करता है कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियम। दैट मीन्स कि पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, वहाँ से आया है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि ये कहने का मतलब है कि इसका ऑरिजिन कैसा है, ये क्लियरिफाई करते हैं, ये प्रूव कर दिया है कि origin of the testis is abdominal but position is extra abdominal। याद रहेंगे। यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये बातें हो गई कंप्लीटली। अब चलते हैं वहाँ पे इसके इनर, मतलब कि बिल्कुल यहाँ पे अपन बात करते हैं ठीक है ना, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ। दिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है बेटा। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मैं इसको फिगर को ड्रॉ करता हूँ।
एक रफ स्केच देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बेटा टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, और इस हर कंपार्टमेंट में क्या होगा, 1 से 3 1 से 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। 1 से कितना, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। ठीक है, ऐसा दिखता, मैं एक एक करके बना देता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल। और ये कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे थोड़ा सा इसको लेकर के आगे की तरफ, और ये एक्सटेंड करके एक ओपनिंग बनाता है, ये एक ओपनिंग बनाता है। बहुत सारा है, ठीक है ना। ये कंपार्टमेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये क्या है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये एक्सटेंड किया क्या, ट्यूबुला रेक्टा, ठीक है ना। ट्यूबुला रेक्टा आ गया यहाँ पे, कहाँ पे, ये जगह पे, मतलब कि ये स्ट्रक्चर बना दिया रेटे टेस्टिस। और ये एनास्टोमोसिंग स्ट्रक्चर जो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखा है, ये कंप्लीटली क्या है, आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली ये दिख रहा है ना, ट्यूबुला रेक्टा ये, ठीक है ना। ट्यूबुला रेक्टा रेटे टेस्टिस, ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया। किस तरह से, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सब के सब इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल बेटा दिख रहा है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाकर के इसमें एक्सटेंड कर जाएगा। इसमें खुले कितना, 15 से 20, ठीक है ना, वासा एफ्रेंशिया। और ये क्या करेगा बेटा, ये एक्सटेंड करके बना दिए क्या, इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस नेरो स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पे जाके खुलेंगे, ये वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस जो है बिल्कुल जा कर के पेनिस, मतलब कि यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो बिल्कुल आपको दिखना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या है, ये यहाँ पे चल के ये आपका ये खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरेटर। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। यहाँ पे जैसे चलो बल्जिंग हुआ, बल्जिंग होने के बाद यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। चल करके यहाँ पे खुलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर खुला, यहाँ पे इस जगह पे पीनियल ग्लैंड होगा, ठीक है ना, प्रोस्टेट है।
बिल्कुल दिख रहा है ना, जितना बातें मैंने दिखा कि नहीं दिखा। चलिए, ये बेटा ये जो चला है, ये स्ट्रक्चर जो चला है पोस्टेरो एंटीरियरली, पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो एपिडिडाइमिस हो गया, एपिडिडाइमिस के ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं कॉर्डा कैपुट, जिसको बोलते हैं हेड। ये जो पोर्शन है ये इसको बोलते हैं कॉर्पस या बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस। लेटरली जो चल रहा है, यहाँ पे जो चल रहा है ये क्या है, कॉर्डा या टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब ये जो चल रहा है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। ये है एम्पुला, ये है सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है ना। और ये जो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है, ठीक है ना, कॉपर्स ग्लैंड या बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, यूरेथ्रा। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर जो है पेनिस हो गया, ये हो गया ग्लांस पेनिस, ठीक है। इतनी बात तो पता चलता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। मतलब कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं भी कंटिन्यू करूँ इसको समझाने के लिए। तो डायग्राम आप बने रहने दीजिए, बिल्कुल वहाँ पे चल के अपन टोटली जो है इसको क्लेरिफाई करेंगे। इट्स ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।